अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हम लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट टॉपिक उठाया है रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि हम उन जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको हम घर में पालते हैं फॉर मैनी पर्पसेस के लिए। और जिन जानवरों को हम पालते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़फुल होते हैं। लाइक वो हमें फूड देते हैं, वो उनसे हम लेबर, उनसे हम काम करवाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं। ठीक है, मिल्क मिलता है उनसे। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में लाइक पोल्ट्री भी आता है, चिकन मिलता है, एग्स मिलते हैं, फिशरीज़ भी है इसमें, तो जिसकी वजह से हमें फ़िश मिलती है। तो ये आ गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। पहला पार्ट हमने पढ़ा थोड़ा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या गो आत्मस कम जानवर शेवा, उनके नाम पढ़े हमने। इंडिया में किस तरीके से वो इकोनॉमी को बढ़ाते हैं वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमने पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा लाइव स्टॉक बॉडी पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि ये जानवर जो जैसे ये डोमेस्टिक जानवर है, इनके हम बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे। हमारा मेन जो है वो काऊ है, तो हम आज बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, यानी किस चीज़ को क्या बोलते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसी तरह जानवर के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द लाइव स्टॉक कीपर शुड नो एग्जैक्ट टर्म्स यूज फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सो दैट दे डू नॉट फेस डिफ़िकल्टी वाइल हैंडलिंग द एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अगर इस डील च करुन जानवरन से, अगर घरों में भी जानवर गाय वगैरह होती तो हमें पता होता है कि किस बॉडी पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक उस इंसान को जिनको लाइव स्टॉक के साथ ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बॉडी पार्ट्स के नाम उसको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं बॉडी ऑफ एन एनिमल इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट एरियाज़, यानी 5 हिस्सों में ये तकसीम की गई है। वो क्या क्या है, हेड है, नेक है, ट्रंक है, 4 लिम्स है एंड हाइंड लिम्स। ठीक छा, यानी हेड सर मेन जो आपको पता है किसको बोलते हैं, नेक गर्दन, उसके गर्दन के बाद वाले हिस्से को ट्रंक बोला जाता है, फिर 4 लिम्स आती है और उसके बाद हाइंड लिम्स। ठीक है ना, आगे वाली और पीछे वाली लिम्स। तो ये हम एक एक करके ये पार्ट्स पढ़ेंगे, किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। अगर हेड जो, इसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, आई है, ईयर है, नोज़ है, एट्सेट्रा। ठीक है ना, जॉ है, तो वो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे क्या क्या है। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट, दैट इज़, पहले मैंने एक इमेज दी है यहाँ पे जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि किस बॉडी पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। अगर हम कीनली, अगर हम अच्छे से देखें इस इमेज को, एक एक बॉडी पार्ट के नाम को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हेड छो, इसमें नोज़ है, इसमें मज़ल है, नोस्ट्रल है, जॉ है, थ्रोट है, पॉल है। तो ये बॉडी पार्ट, ये हेड के पार्ट्स हुए। पॉल जैसे यहाँ पे है, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। पॉल को जो 2 हॉर्न्स होते हैं, यानी ये मुझे हैंगचा आसाने के एक गाय के जो होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है ताचे मामन ना पॉल। इसके बाद हम नेक पे अगर जाएंगे, नेक वाला पोर्शन आता है हेड के बाद, इसमें थ्रोट है, शोल्डर आता है, पॉइंट ऑफ शोल्डर। ठीक है ना, ये आप इमेज देख के समझते हैं। तो इसके बाद बैक पोर्शन आता है जिसमें क्या क्या है, विथर है, हार्ट ग्रिथ है, बैरल है, रिब्स आती है, हिप्स है। ठीक है ना, लोअर साइड से अगर हम देखा जाए ब्रिस्किट है, पॉइंट ऑफ एल्बो है, नीच। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप 2-3 बार इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो आप लोगों को याद रहेगा कि किस बॉडी पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। एक ही बार पढ़ने से तो ये याद नहीं रहने वाला है, तो इसलिए हमें बार बार इसको रिपीट करना है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर एक काऊ का, जिसमें एक एक बॉडी पार्ट को मेंशन किया गया है किसको क्या बोलते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द हेड, यानी कि पहले हम हेड के बारे में पढ़ें। हेड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जो जो यहाँ पे लिखा है वो मेंशन किया है इमेज में। ठीक है ना, मसल है, इट इज़ अ मॉइस्ट ब्लैक पोर्शन ऑफ द अपर लिप। ठीक है ना, अक्सर आपने देखा होगा गाय का जो ये मुंह होता है वो मॉइस्ट रहता है। आपने देखा होगा अपर लिप्स के पास, माउथ पे ऊपर थोड़ा वो गीला रहता है, तो अच्छा मज़ल है मावन क्या। उसके बाद लिप्स है, नोस्ट्रल है, ब्रिज ऑफ नोज, फेस, फोरहेड है,
पॉल है, एज आई टोल्ड यू पॉल इज द रीजन बिटवीन द टू हॉर्न्स. हॉर्न्स क्या होते हैं? सेंग. दो सेंग के बीच में जो स्पेस होती है ताच पॉल है वरना. चिन है, जॉल है, जॉच ना सा लोअर जॉ के नीचे का साइड जो है ताच जॉल है वरना. चीक्स है, मैंडेबल. लोअर जॉ को मैंडेबल बोलते हैं. तो ये हेड के पार्ट्स हैं. इमेज में भी मैंने दिखाया हुआ है कि किस वाले पार्ट को क्या क्या बोलते हैं. तो ये आता है हमारा हेड का हिस्सा. इसके बाद है हमारा नेक का हिस्सा. नेक में 3 चीज़ें आती है, क्रस्ट है, थ्रोट है, विंड पाइप है. यानी अपर पार्ट अपर पार्ट आसा कि वो गर्दन का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है. पच थ्रोट यानी लोअर पार्ट को थ्रोट बोलते हैं. पिठम आसा तच क्रस्ट वन्न, वाइल जिस लोअर पार्ट आसा तच थ्रोट वन्न. फिर है विंड पाइप. इट्स ए हार्ड रबर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द नेक. जो नेक के बीच में हो, वो अंदर होती है, तो उसको विंड पाइप बोला जाता है. तो ये आ गया हमारा हेड के बाद नेक वाला पोर्शन काउ का. उसके बाद ट्रंक. ट्रंक में क्या है? विथर्स है या हम्प है, ठीक है. बैक है, लॉइन है, रम्प और क्रॉप, डॉग और टेल हेड, बटॉक, बेली, फ्लैंक, शोल्डर, ग्रिथ एंड ब्रिस्केट. ठीक है ना. ये एक एक पार्ट्स है यहाँ पे जो बैक यानी जो नेक के बाद वाला पोर्शन आता है. बैक ये मैंने इमेज में दिखाया है, इससे आपको समझ आएगा बैक का चुना. ठीक है ना. रीजन फ्रॉम बिहाइंड विथर टू द हेड ऑफ लास्ट रिब अलोंग द टॉप लाइन. टॉप लाइन होती है ये मोस्ट अपर लाइन जो होती है काउ की, जो सबसे ऊपर है, इसे स्ट्रेट शुपिठम ये लाइन अच्छा वरना टॉप लाइन. तो नेक के बाद हमारा बैक एरिया आता है. इसे बैक एरिया छो आमच विथर है, आमच ग्रिथ, बैरल है, रिब्स आती है. अगर हम हाथ से देखें तो हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं गाय के. आपने बैक में रिब्स भी है, अगर आप फील करें गाय को तो रिब्स भी हमें महसूस होती है. वो एक एक करके वो हड्डियाँ आती है, तो वो उनको रिब्स बोला जाता है, वो हम फील कर सकते हैं. तो वो सारा पोर्शन किस में आता है? वो बैक में आता है. ठीक है ना. हिप वहाँ रेयर रिब्स आती है. ठीक है ना. बैक में लॉइन आता है. लॉइन क्या जो है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ये है ना, ये प्लेन ये रिजेंबल करता है, यानी ये जो का थ्यूबासा जो लॉइन का जो अपर सरफेस है उस जैसा है, इसलिए इसको लॉइन बोला जाता है. लॉइन ये जो फ्लैट रीजन बिहाइंड द बैक ऑफ द रम्प रीजन. उसके बाद आया हमारे पास रम्प. रीजन बिहाइंड लॉइन टू द टेल हेड, यानी कि रम्प क्या गो. लॉइन मैंने बताया कौन सा पोर्शन है, इमेज में आप देख सकते हैं लॉइन कौन सा पोर्शन है. इस पोर्शन से लेके बराबर एंड तक या तो टेल से शुरू गसा, ये इस लॉइन पोर्शन से इस टेल हेड तक के पोर्शन को रम्प बोला जाता है. ठीक है. तो टेल हेड हो गया जहाँ से टेल इनिशिएट या टेल शुरू से गसा, उसको टेल हेड बोलते हैं. वहाँ पे पिन बोन है, थाई आती है वहाँ पे. तो ये सारा पोर्शन हमारे ट्रंक में आता है. ट्रंक में बहुत सारी चीज़ें आती है. बेली, पेट जिसको बोला जाता है, वो आता है हमारे बैक में. फ्लैंक है, द हॉलो इन फ्रंट ऑफ हिप्स एंड स्टिफल. ठीक है. फ्लैंक छुआना जो हिप्स के आगे वाला पोर्शन है उसको फ्लैंक बोला जाता है. पाछो ग्रिथ, सर्कमफ्रेंस अराउंड चेस्ट. ठीक. ग्रिथ हो गया जो इसका चेस्ट पोर्शन है. अगर आप देखें इमेज में दिखाया गया है, नीचे लिखा है चेस्ट फ्लोर, ये नीचे वाला हिस्सा है चेस्ट का. तो इसके ऊपर पूरा जो हिस्सा है चेस्ट का, उसको पूरे चेस्ट को अगर हम देखेंगे राउंड तरीके से, वो ग्रिथ आती है हमें इसकी. पच ब्रिस्केट, द फ्लशी प्रोमिनेंट मास लाइंग बिटवीन द फोर लिम्स, यानी जो फ्लशी पार्ट इस मास यथमश आसान उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रिस्केट. ठीक है ना. तो ये सारा किस में आता है? ट्रंक में. यानी पहले क्या हमने पढ़ा? हमने हेड पोर्शन पढ़ा, उसके बाद हमने नेक पोर्शन पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े क्या क्या है. पाँचों मेन ट्रंक पोर्शन. ट्रंक में हमारा बैक पूरा आता है काऊ का, उसमें लॉइन वाला पोर्शन आता है, उसमें रम्प पोर्शन आता है, और उन्हीं में से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. आफ्टर दैट कम्स द फोर लिम्स. एल्बो आता है, एक्सला आता है, फोर आर्म, नी है, फेटलॉक है, पास्टर्न है, कोरोनेट है एंड हूफ है. ये सारा जो आगे वाली 2 टांगे हैं, लाइक मैं आपको दिखाऊं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स.
फोर को आगे, हाइंड हो गया पीछे वाला। तो ये फोर लिम्ब जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, द जॉइंट at the junction of four leg with trunk with a point on its posterior face। ये फोर लिम्ब यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसका नी है, फेटलॉक है, पैस्टर्न है, कोरोनेट है, हूफ है, एक्सिला है एंड एल्बो है। वाइल इज हाइंड लिम्स में स्टिफल आता है, थाई है, हॉक है, पॉइंट ऑफ हॉक है, फेटलॉक, कोरोनेट, हूफ, दिव काल्स। ठीक है, ये मैं आपको पीछे बैक इमेज करके दिखाऊं। फोर लिम्स आ गया आगे वाली दो टांगे जो है, हाइंड लिम्स आ गया पीछे वाला। तो पीछे वाले में अगर आप देखें, पास्टर्न है, ड्यूकॉफ है, हूफ है, टीट है। ठीक है, फोर अडर है, फोर अडर अटैचमेंट है, मेमोरी वेन्स है, फोर रिब्स है, चेस्ट फ्लावर है, हील्स है। तो ये स्टिफल है, फ्लैंक है। ठीक है, ये सोरी कमन चेवा फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बीचों बीच। तो ये आ गया हमारा बॉडी पार्ट्स ऑफ द काउ। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम इमेज पे ज़्यादा फोकस करें तो हम इजीली समझ सकते हैं किस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दोबारा शेयर की है इमेज आपके साथ, जहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है किस बॉडी पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। आई रिपीट, हेड पोर्शन में हमने बोला हॉर्न है, फोर हेड है, आई, नोस्ट्रल, मजल, ईयर है। उसके बाद नेक वाला पोर्शन आता है, यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं कौन कौन से पार्ट्स है। पच बैक पोर्शन है वहाँ, ठीक है, उधर भी लिखा गया है लॉइन पोर्शन कुछ। ठीक है, फोर लिम्ब से आगे वाली, हाइंड लिम्ब से पीछे वाली। तो बहुत ये इनके बीचों बीच जो भी पोर्शन आता है वो सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आज का ये था, अगर हम डील करें लाइव स्टॉक के साथ, अगर इस पड़ुंच जानवरों रिलेटेड, फर्स्टली तो हमें बॉडी पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। फिर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे इन एनिमल्स के बारे में। तो इसीलिए हमारा जो ये चैप्टर था इसमें आज इतना था कि किस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं। अब काऊ, बफेलो या बुल हम लेंगे, ये सारा इनका तो सेम है। लाइक अगर इंसान है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, बट बॉडी पार्ट्स के तो नाम सेम ही है इसी तरीके से। बट एक डिफरेंस होती है, अगर आप बुल में देखें उनको हम्प होता है, ये जो बैक पे थोड़ी ऊपर हम्प पोर्शन होता है वो काऊ में नहीं होता, वो आप लोगों को पता होगा। तो होपफुली आज का आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि काऊ बफेलो में डिफरेंस क्या होती है। तो थोड़ा हम जानवरों के बीचों का फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़र्क है काऊ बफेलो में एट्सेट्रा बाकी इनमें। तो आप 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे ये इमेज को, सो दैट यू विल बी easily able to recognize the parts of the body parts of the cow। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है।